यहाँ पे आपके साथ मैं जो है ना अपनी इंटायर स्क्रीन शेयर करूंगा, और आप लोगों के साथ में जो प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास जो वेयर हाउस के सेव हैं वो भी मैं आपको फोल्डर शो कर देता हूँ जो हमारे वेंडर ने शेयर किए हैं। ठीक है, अभी जो मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं वो 178 के अराउंड अभी यहाँ पे सेव हैं। तो ये इंटायर स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। ये फोल्डर है मेरे पास जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स सेव हुए हैं। इसमें डिफरेंट हेडफोन्स, मोबाइल एसेसरीज, डिफरेंट गैजेट्स हैं, किचन के रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल टाइप इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अभी इस फोल्डर के अंदर आपको 178 फाइल्स का स्टेटस शो हो रहा है। 178 प्रोडक्ट्स मेरे पास इस टाइम अवेलेबल हैं। ठीक है, और टोटल 280 प्रोडक्ट्स हैं ये इन वेयर हाउस के पास, और ये 280 के 280 प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप लोग, जो बंदा इंटरेस्टेड होगा मैं उस बंदे को दूंगा सिर्फ ये प्रोडक्ट्स हैं। इसमें से एक प्रोडक्ट फर्स्ट वाला मैं चूज कर रहा हूँ जो हमारे पास है व्हाइट बैकग्राउंड, व्हाइट, ये जो हमारे पास होता है व्हाइट बोर्ड का, जिसके ऊपर हम स्कूल्स में देखते हैं, कॉलेजेस में लेक्चर के हवाले से हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं या आप वहां पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये जो फोल्डर था उसमें सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें लार्ज आइकन करके दिखा देता हूँ। हमारे पास हैं डिफरेंट टाइप के व्हाइट बोर्ड्स। ठीक है, हम इन व्हाइट बोर्ड्स को दराज के ऊपर लॉन्च करके देखेंगे। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा जो 1.5/2 का मतलब है कि 1.5 फीट चौड़ा है और 2 फीट ये लंबाई में है। ठीक है जी, इसी तरीके से 1/1 का मतलब है 1/1 फीट का है ये बोर्ड, 1/1.5 फीट का ये बोर्ड है। ये जो ये है ये 1/2 फीट का है और ये 2/2 फीट का है। तो इसमें हमारे पास इमेजेस भी हैं प्रोडक्ट की, उसके अलावा एक टेक्स्ट फाइल हमारे पास सेव है। ये इस टेक्स्ट फाइल को मैंने ओपन किया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज शो हो रही है वो ये है कि टाइटल। ठीक है, ये सॉरी 5 हमारे पास मतलब टाइप्स के ये व्हाइट बोर्ड थे, तो इनके 5 डिफरेंट टाइटल्स लिखे हुए हैं। ये फॉर एग्जांपल 1/1 फीट का जो बोर्ड है उसका टाइटल उन्होंने हमें बना के दिया हुआ है। इसी तरीके से हर चीज का रिकॉर्ड उन्होंने शेयर किया हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद नीचे उन्होंने कैटेगरी भी हमें बताई हुई है कि प्रोडक्ट जो हमारा है वो इस कैटेगरी के अंदर आएगा। फिर हाइलाइट्स के अंदर उसके कुछ जो फीचर्स हैं या स्पेसिफिकेशंस हैं किसी भी प्रोडक्ट की हो सकती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे व्हाइट बोर्ड की हैं तो यहाँ पे शेयर की जा रही है। ठीक है जी, उसके बाद प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, हमें पहले से ही प्रोवाइड की गई है। फिर जो ऑप्शन हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है वो है व्हाट इज इन द बॉक्स, मतलब हमारे पास जो ऑर्डर आएगा उसमें हम कस्टमर को क्या चीज प्रोवाइड करेंगे। उसमें सबसे पहले हमारे पास चीज है वो एक व्हाइट बोर्ड ही हम डिलीवर कर रहे हैं, तो 1 व्हाइट बोर्ड लिखा हुआ है। उसके बाद कलर इसका क्या है, व्हाइट है, और ये SKU कोड होता है, सेलर ये यूनिट कोड होता है, ये बेसिकली यूनिक होता है हर प्रोडक्ट का। ठीक है, SKU कोड है ये यूनिक होता है हर प्रोडक्ट का, और हमने इसको पहले से बनाया हुआ है। इसका कोई खास मकसद कह लें कि यूनिकनेस क्रिएट करना है कि आपका प्रोडक्ट जो होता है वो आपके स्टोर के अंदर यूनिक बन जाता है, और इस कोड से आप अपने प्रोडक्ट को सर्च भी कर सकते हैं और इजीली आपको फाइंड हो जाता है, कर सकते हैं आप उसमें। और ये जो पीसेस हैं इसमें वेयर हाउस के अंदर हर प्रोडक्ट का, फॉर एग्जांपल 1/1 फीट का अगर व्हाइट बोर्ड है तो उसका 500 पीसेस उनके पास अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने अपनी अपनी क्वांटिटी बताई है कि आपके जो ये प्रोडक्ट्स हैं वेयर हाउस में कितनी कितनी क्वांटिटीज इसकी अवेलेबल हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि इसकी होलसेल प्राइसेस क्या क्या हैं। अब होलसेल प्राइस स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे यहाँ पे ऊपर टाइटल लिखा हुआ है उसी तरह से नीचे होलसेल प्राइस लिखी हुई है। ठीक है, हर प्रोडक्ट की। तो ये है सिंपल रूल। हमारे पास इमेजेस भी सेव है, हमारे पास डाटा भी सेव है, और हम अब इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो सबसे पहले आप लोगों ने इसी तरीके से अपने प्रोडक्ट का डाटा तैयार करना होता है कि आप उसकी अच्छे से पिक्चर्स बना लें। ठीक है, कि कस्टमर को आपकी पिक्चर्स देख के आइडिया होगा कि अच्छा जी ये पिक्चर है और इसमें ये चीज ऐसे सेल आउट कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, आप
अपना इस तरीके से डाटा तैयार करते हैं, और वो डाटा किस तरीके से तैयार करेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये डाटा तैयार हुआ एक दफा आप देख लें, और ये कैसे तैयार करना है ये भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो ये टाइटल हो गया, आपने कैटेगरी अपनी खुद से बना लेनी है, ठीक है। प्रोडक्ट आपका किस तरीके का है, किस कैटेगरी में आता है वो आपने देख लेना है। उसके बाद हाइलाइट्स के अंदर आपने अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताने हैं, बुलेट पॉइंट्स के अंदर इसी तरीके से। फिर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बतानी है, आप जब डिलीवर कर रहे हैं चीजें उसके अंदर होंगी, आप वो चीजें एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज इन द बॉक्स वाले फीचर के अंदर, कलर को बताएंगे, क्वांटिटी बताएंगे, और होलसेल प्राइस के अंदर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके प्रॉपर अपने प्रोडक्ट की वहां पे कोड करेंगे दराज के ऊपर। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं हम अपने सेलर सेंटर के ऊपर। इस स्टोर के अंदर हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लेफ्ट साइड के ऊपर प्रोडक्ट्स का ऑप्शन ऊपर शो हो रहा है, तो मैनेज प्रोडक्ट के अंदर वहां पे प्रोडक्ट की लिस्ट आ रही होती है, वहां से आप प्रोडक्ट को मैनेज कर सकते हैं। ऑप्शन है वो है ऐड प्रोडक्ट्स का। यहाँ पे हम सिंपली करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट को ऐड करना है हमें। पहले मैं आपको एक दफा दिखा देता हूँ कि मैनेज प्रोडक्ट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट शो नहीं हो रहा होगा, एम्प्टी होंगे ये सब चीजें। यहाँ पे ये अभी आपको लिस्ट एम्प्टी शो होगी कि कोई भी प्रोडक्ट आपका यहाँ पे लॉन्च हुआ नहीं है, मतलब जीरो लाइव है, जीरो इमेजेस आपके हैं। अगर पुअर क्वालिटी के अंदर कोई आपको उन्होंने कहा है कि प्रोडक्ट आपने सही अपलोड नहीं किया हुआ तो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। कोई किसी की कोई पिक्चर अगर मिसिंग है तो यहाँ पे आ रही होती है। सोल्ड आउट के अंदर चीजें शो हो रही होती हैं। इनएक्टिव अगर आपने करना है, प्रोडक्ट को स्टोर पे अवेलेबल ना रहे तो आप इनएक्टिव भी कर सकते हैं। और अगर कहीं पॉलिसी वायलेशन की हो आपने आपके प्रोडक्ट की तो यहाँ पे शो हो रही होती है चीजें। तो यहाँ पे अभी कोई भी प्रोडक्ट इस स्टोर पे अपलोड नहीं हुआ होगा, हम सिंपली जाएंगे ऐड प्रोडक्ट के अंदर और प्रोडक्ट को पहले ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐड करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा हमारा प्रोडक्ट वहां पे ऐड हुआ नजर भी आ रहा होगा। सिंपली ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया। सबसे पहले वो हमसे बेसिक इंफॉर्मेशन में पूछा कि प्रोडक्ट का नेम क्या है, ठीक है। तो हम अब इस टेक्स्ट फाइल को ओपन करेंगे। ये मैंने ओपन किया और सबसे ऊपर मेरे पास ये प्रोडक्ट नेम था 1 फीट बाय 1 फीट का जो व्हाइट बोर्ड है उसका। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे किया पेस्ट, ठीक है जी। पेस्ट करने के बाद उसने मुझे कैटेगरीज की सजेशंस दे दी हैं कुछ इस टाइटल को देखते हुए, ठीक है। अब मेरे पास अब मैं यहाँ से देखूं कि व्हाइट बोर्ड किस कैटेगरी के अंदर आता है, तो स्टेशनरी, क्राफ्ट, स्कूल एंड ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर जाके बोर्ड्स एंड फ्लिप कार्ड्स, इसके अंदर व्हाइट बोर्ड आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो ये सजेशन दे रहा है उसके अंदर व्हाइट बोर्ड ये हमारा नहीं आता। तो एक दफा हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो कैटेगरी आ रही है वो कौन सी आ रही है। तो ये कैटेगरी हमारे पास सजेशंस के अंदर भी शो हो रही है, इसलिए हम यहाँ से भी इसको चूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपली इसको क्लिक करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैं क्लिक करके एंटर करूंगा स्टेशनरी, ठीक है जी। स्टेशनरी में गए, ये आपके पास मैंने सिंपली एस और टी लिखा था और ये मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। सिंपली यहाँ पे मैं एरो के ऊपर क्लिक करूंगा। एरो के ऊपर जब क्लिक किया तो मेरे पास स्कूल एंड ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ पे शो हो रहा है। जब मैं ऑफिस इक्विपमेंट वगैरह के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास बोर्ड्स एंड फ्लिपकार्ट का ऑप्शन अभी नजर नहीं आ रहा, इस वजह से मैं बी लिख लेता हूं, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है बोर्ड्स एंड फ्लिपकार्ट्स। मैंने इसको किया एंटर। सिंपल मैं इसको मैंने क्या, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो पहले जस्ट 2 चीजें मेरे पास शो हो रही थी, अब मेरे पास नीचे बाकी की स्क्रीन भी शो हो रही है। ये देखें डाटा मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो सिंपल मैं ऊपर जाऊंगा, वीडियो यूआरएल के अंदर अगर आपके प्रोडक्ट की कोई वीडियो है, यूट्यूब की वीडियो हो सकती है, कहीं की भी कोई वीडियो हो सकती है, आपकी अगर कोई वीडियो फाइल है आप उसका यूआरएल मतलब लिंक आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो वो वीडियो आपके प्रोडक्ट के साथ वहां पे दराज पे नजर आएगी। अब हमारे पास इस प्रोडक्ट की कोई वीडियो नहीं है फिलहाल, तो मैं यहाँ पे कुछ भी अपलोड नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आए, यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट चीज शो हो रही है ब्रांड। हमारा जो ब्रांड है वो है शॉप 12 और वो शॉप नेम है बेसिकली हमारा हम लोगों ने अपना ब्रांड नेम रजिस्टर नहीं किया हुआ दराज पे।
तो मैं यहाँ पे नो ब्रांड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ फिलहाल कि हमारा ब्रांड कोई भी नहीं है। और यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन मार्क वाले साइन के ऊपर लेके जाएं एरो को, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट अगर आपने रजिस्टर करना है, बेसिकली रिक्वेस्ट सेंड करनी है न्यू ब्रांड के लिए, तो आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्लीज क्लिक हियर टू रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू ब्रांड, मैंने इसके ऊपर किया क्लिक। जब क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू टैब ओपन हो जाता है और वो आपसे पूछता है कि ब्रांड नेम आप क्या रखना चाह रहे हैं। तो मैं इसको बताता हूँ कि शॉप 12, ये मेरा ब्रांड नेम है, ठीक है जी। मैंने ये लिख दिया। अब सिंपली ब्रांड नेम मैंने यहाँ पे एंटर किया है और मैं अपनी रिक्वेस्ट को सबमिट कर दूंगा, ठीक है जी। सबमिट के अगेंस्ट वो मुझे कह रहे हैं कि जी आपकी रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी हुई है और आपको अप्रूवल की ईमेल आ जाएगी, ठीक है जी। ये मैंने कर दिया ओके। अब यहाँ पे मैंने अब अभी तक मेरा ब्रांड नेम नहीं बना हुआ, इस वजह से मैं कोई भी चीज यहाँ पे एंटर नहीं करूंगा। जस्ट मैंने नो ब्रांड कर दिया कि मेरा अभी कोई ब्रांड रजिस्टर नहीं हुआ। जब जैसे ही हमारा रजिस्टर होगा हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल शो करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका ब्रांड नेम रजिस्टर हो जाता है और आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे कि अभी आपके पास नो ऑप्शंस आ रहे हैं ना, आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे शॉप 12, तो आपके पास यहाँ पे इसी तरीके से वो आना शुरू हो जाता है और आप उस ऑप्शन को क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारा ब्रांड नहीं है इस वजह से हम इसको नो ब्रांड कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद ब्रांड की रजिस्ट्रेशन का भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन जो हो रहा होता है यहाँ पे हाईलाइट्स का, डिटेल डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं सिंपली जाऊंगा, हाईलाइट्स को कॉपी करूंगा, ठीक है जी। हाईलाइट्स को किया कॉपी और यहाँ पे मैं हाईलाइट्स वाले टैब के अंदर एंटर करूंगा। आपका प्रोडक्ट जिस भी तरह का होगा उसकी जो फीचर्स होंगे या स्पेसिफिकेशंस होगी आप सिंपली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जैसे मैंने एंटर किए। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे लोकेशन ऑब्वियसली हमारे पास पाकिस्तान ही है, हम उसको नहीं कुछ कर रहे हैं। अब हाइलाइट्स के बाद चीज आती है डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन हमारे पास लिखी हुई पड़ी हुई है, हम लोगों ने लिखी हुई है अपने वर्ड की फाइल के अंदर। तो सिंपली मैं इसको करूंगा कॉपी और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाले टैब के अंदर मैंने कर दिया इसको एंटर, ठीक है। जैसे ही मैं मैंने एंटर किया, इसके अंदर नीचे हम करेंगे इसको अप्लाई। अप्लाई के ऊपर ये इसको वेरीफाई करेगा कंप्लीट किया उसने, कंटेंट हमारा सही था, स्प्लिट इमेज अगर कोई हुई तो वो उसको स्प्लिट कर सकता है, इमेज अपलोड अगर करनी है तो वो कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे ही वो चेक करता है तो उसने हमारा जो स्टेटस है वो कर दिया कंप्लीट का, ठीक है। एक दफा फिर से आप नीचे देखें तो यहाँ पे इंग्लिश डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन शो हो रहा है। सिंपली मैं वही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है जी। इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसको आपने चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ इशू आया था, मैंने इसको कर दिया सेट, ठीक हो गया। अब उसके बाद जब डिस्क्रिप्शन एंटर हो गई उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास आ रहा है कि व्हाट इज इन द बॉक्स, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे जाऊंगा, आपके प्रोडक्ट में कुछ भी हो सकता है, आप बताएंगे जी कि आपके प्रोडक्ट के बॉक्स के अंदर आप क्या क्या चीजें डिलीवर करेंगे। अब हम तो डिलीवर कर रहे हैं जस्ट एक व्हाइट बोर्ड जो है, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड मैंने एंटर कर दिया, 1 व्हाइट बोर्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास है वो है प्राइस एंड स्टॉक। अब प्राइस एंड स्टॉक के अंदर आप अपनी कलर की फैमिली के अंदर एंटर कर देते हैं जो भी जिस भी कलर का आपका प्रोडक्ट होता है। अब हमारा जो व्हाइट बोर्ड है वो ऑब्वियसली व्हाइट ही होगा, तो हमने व्हाइट के ऊपर कर दिया क्लिक और मैं इसके ऊपर जो फाइल है फाइल्स में करूंगा अपलोड, इन पिक्चर्स को कर दूंगा सिलेक्ट, ठीक हो गया जी। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया तो इमेजेस यहाँ पे अपलोड होंगी, ठीक है जी। ये हमारे पास 5 इमेजेस इसकी सेव थी, मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। फॉर एग्जांपल एक से ज्यादा अगर कलर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं कलर फैमिली के अंदर, आप एंटर करते जाएं, आप डिफरेंट हर कलर फैमिली के हिसाब से उसकी इमेजेस को आप अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कोई और प्रोडक्ट होता है और उसके अंदर डिफरेंट कलर अवेलेबल होते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाइट, ब्लैक। तो जैसे मैंने यहाँ व्हाइट की पिक्चर्स अपलोड की है, यहाँ पे मैं ब्लैक को सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास यहाँ दोबारा ऑप्शन शुरू हो जाता है कि जी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास जस्ट व्हाइट ही है, इस वजह से मैंने व्हाइट को ही किया है और सिलेक्ट,
ठीक है। अब थंबनेल या मेन इमेज आप कोई भी चूज कर सकते हैं, इसमें से मैंने इस इमेज को चूज किया हुआ है। आप कोई सा भी इमेज रख सकते हैं, उसको मेन आपकी स्क्रीन पर वो नजर आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास है यहाँ पे SKU कोड का, ठीक है। उसके बाद अब वाइट हम लोगों ने एंटर तो कर दिया, मेरे पास ऑप्शंस थे अवेलेबल 5 व्हाइट बोर्ड्स के, तो मैं एक ही दफा में 5 भी अपलोड कर सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे 1 बाय 1 करूंगा, क्योंकि हमारे पास 5 टाइटल थे, 5 तरह के प्रोडक्ट थे हमारे पास व्हाइट बोर्ड के अंदर। अब व्हाइट बोर्ड में 5 इस तरह से थे, 1 बाय 1 फीट का था, 1 बाय 1.5 का था, 1 बाय 2 फीट का था, इसी तरीके से 5 डिफरेंट व्हाइट बोर्ड्स के साइज थे। तो इस वजह से मैंने सिंगल आइटम यहाँ पे अपलोड किया है, लेकिन पिक्चर्स मैंने सारी की सारी अपलोड कर दी हैं। तो आप इनको कम भी कर सकते हैं और पूरी की पूरी भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि 1 बाय 1 वाला कौन सा था। आई थिंक सो फर्स्ट वाला ही था, सेकंड वाला। तो एक साथ में ये वाली हाइट और लेंथ बताने वाली इमेज को भी यूज कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमारी इमेज है समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट मैं इसके अंदर प्राइस एंटर करूंगा। अब ये हमारे पास प्राइस है होलसेल प्राइस, ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट की, वो हमें पड़ेगा 170 का, ठीक है। अब दराज जो कमीशन अपनी सेल के अगेंस्ट आपसे कमीशन लेता है, ये सर्विसेज जो वो प्रोवाइड कर रहा है वेबसाइट का या जो भी कोरियर सर्विस और वो सब चीजें, तो दराज मैक्सिमम जो कमीशन लेता है वो 13% लेता है, 13%, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। तो आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं काम को, तो आप डिफरेंट कैटेगरी के अंदर दराज डिफरेंट कमीशन काटता है। आपको डिपेंड करता है कि आपने किस कैटेगरी का प्रोडक्ट था, कितनी प्राइस वहां पे एडअप की और आपको कितने में पड़ी। ऑब्वियसली हर बंदा काम करता है प्रॉफिट के लिए, पैसों के लिए। तो आपने 170 के अंदर इतनी अमाउंट ऐड करनी है कि जो रियल मार्केट में भी आपके पास वही प्राइस चल रही हो और कस्टमर को वही चीज आपके एंड से अच्छी तरह से मिल जाए, ठीक है। तो मैं इसको 170 की जगह पे आप इसका 13% टोटल अमाउंट का 13% लेता है वो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी प्राइस रख देता हूँ 375 फॉर एग्जांपल। तो 375 का आप 13% निकाल लें, दराज 30% आपसे मैक्सिमम चार्ज करता है, तो 13% मैंने कर लिया साइड पे। उसके अंदर से हमारी होलसेल प्राइस भी निकल गई, हमारी कमीशन भी निकल गया। तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो प्राइस है वो अराउंड 375 मैंने खुद से आइडिया करके मैंने इसकी फिक्स कर ली, ठीक है। आप प्रोडक्ट को मार्केट से भी विजिट करके चेक कर सकते हैं कि वो आपको कितने में मिल रहा है, आप वो प्राइस भी कोट कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल पे चेक कर लें कि ये चीज आपको कितने में मिल रही है, ठीक है। वो भी तरीकाकार क्या है, सिंपली आप यहाँ से जाएं, इस टाइटल को आप करें कॉपी जो हमने बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं इसी टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ और मैं पेस्ट कर देता हूँ सिंपली गूगल के ऊपर। तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर कोई बंदा ये चीज सेल कर रहा है तो वो कितने में कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर यहाँ पे दराज का ही लिंक ओपन हो गया हुआ है और यही प्रोडक्ट है सेम ऑलमोस्ट, और ये 345 में सेल कर रहा है बंदा। वैसे एक्चुअल प्राइस उसने 550 लिखी हुई थी और 13% ऑफ के ऊपर ये बंदा इसको सेल कर रहा है 345 में, ठीक है जी। अब हम लोगों ने जो 375 मैंने प्राइस चूज किया वो भी ठीक है, हमारे लिए ठीक है। हम डिस्काउंट की बजाय हम डायरेक्टली इतने में सेल कर देते हैं। उसके अंदर से 13% आप ऑब्वियसली दराज का निकाल दें मैक्सिमम। उसके बाद आप होलसेल प्राइस निकाल दें जो आपने होलसेलर को देनी है या मैन्युफैक्चरर को देनी है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रॉफिट अराउंड पर पीस इसमें से निकल आएगा। अगर आपको 100 रुपीज भी बचते हैं एज ए ड्रॉप शिपर तो आपके लिए इनफ है, ठीक है। अब क्वांटिटी के अंदर हमारे पास जो इसकी क्वांटिटी प्रोडक्ट की लिखी हुई थी वो 500 पर पीस लिखा हुआ था, ठीक है जी। मैंने वहां से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से SKU कोड हमें बनाया उन्होंने दिया हुआ है, आप अपना कोड खुद से भी बना सकते हैं। सिंपली SKU कोड है, आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल SKU के अंदर इन्होंने
WB01 लिखा हुआ था, तो WB इन्होंने कैसे लिखा कि व्हाइट बोर्ड, व्हाइट का W, बोर्ड का B लिया, फिर -001 कर दिया। ये कोड सिंपली यूनिकनेस क्रिएट करने के लिए होता है आपके प्रोडक्ट की, और कुछ भी इसमें नहीं होता इसमें मकसद। ठीक है जी। अब फ्री आइटम्स के अंदर हम कुछ भी इसके साथ चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं करेंगे। हम लोगों ने SKU कोड भी एंटर कर दिया, क्वांटिटी भी ऐड कर दी। अगर कोई स्पेशल प्राइस है, जैसे वहां पे 550 लिखा हुआ था और स्पेशल प्राइस लिखी हुई आ रही थी कि हम 345 में दे रहे हैं, तो यहाँ उन्होंने प्राइस में 550 लिखा हुआ था और स्पेशल प्राइस के अंदर उन्होंने 345 कर दिया, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं किया हुआ था। तो हम लोगों ने डायरेक्टली 375 इसकी फिक्स प्राइस रखी हुई है और इसको एंटर कर दिया। अब नेक्स्ट नीचे जाएंगे तो हमारे पास सर्विसेज वाला टैब आ रहा है। सर्विसेज के अंदर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, सिंपली वेट। डिलीवरी के अंदर यहाँ पे पैकेज वेट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपने क्या चीज एंटर करनी है, आप जितना ज्यादा एक्चुअल वेट लिखते हैं उतना ज्यादा दराज आपसे चार्जेस भी लेता है। वो कमीशन के अगेंस्ट भी हो सकता है, वो सर्विसेज के अगेंस्ट भी हो सकता है, क्योंकि डिलीवरी उसने उस हिसाब से करवानी है। तो आपने क्या करना है, मेरे पास हम लोग यूजुअली ये चीज एंटर करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 0.01 kg का था। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपनी प्रोडक्ट की डायमेंशन और वेट के हिसाब से भी चीजें एंटर कर सकते हैं। ठीक है। अब व्हाइट बोर्ड के लिए मैंने रेफरेंस के तौर पे कुछ से अमाउंट यहाँ पे जो वेट है वो डाल दिया कि 0.01 है इसका पैकेज का वेट। आप अपनी तरफ से कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपके प्रोडक्ट का वेट है वो एक्चुअल वेट भी डाल दें, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको जो चार्जेस है उस हिसाब से पड़ेंगे, तो उस चीज का थोड़ा सा आपको ख्याल करना है। सेकंड जो चीज है वो है पैकेज डायमेंशंस की। ठीक है जी। तो जो आपकी पैकिंग है वो किस डायमेंशंस की होंगी, तो यहाँ पे भी मैं अराउंड 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर हाइट, विड्थ और लेंथ की अमाउंट एंटर कर रहा हूँ। ये चीज आप खुद से कैलकुलेट करके भी एंटर कर सकते हैं। अगर आपने बाय डिफॉल्ट कोई नंबर एंटर करने हैं, आप वो भी एंटर कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। ठीक है जी। तो सिंपली ये ट्रिक है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, हर प्रोडक्ट के अंदर करना चाहें कर लें, लेकिन किसी बड़े प्रोडक्ट के अंदर ये काम ना कीजिएगा। छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये मैटर नहीं करते। तो हमारे पास जो चीजें हैं हम लोगों ने सब डाटा यहाँ पे अपलोड कर दिया हुआ है प्रोडक्ट का। सबसे ऊपर नेम भी हमारा हो चुका हुआ है, कैटेगरी भी हो चुकी है, ब्रांड नेम हमारे पास नहीं था, हमने नो ब्रांड कर दिया उसको, हाईलाइट्स भी एंटर कर दी, डिस्क्रिप्शन भी एंटर कर दी, इंग्लिश में भी और लॉन्ग भी दोनों। उसके बाद नीचे बॉक्स का स्टेटस भी बता दिया कि एक व्हाइट बोर्ड होगा उसके अंदर, कलर फैमिली भी बता दी, कंप्लीट जो डिटेल्स हैं जिसके अंदर प्राइस, क्वांटिटी और सेलर SKU कोड ये भी हमने एंटर कर दिया। फिर डिलीवरी ऑप्शन के अंदर हमने वेट और डायमेंशंस भी पैकेज की बता दी। अब सिंपली सारे का सारा रिकॉर्ड हमारे पास सेव हो चुका हुआ है। हम क्या करेंगे, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि जी एक जो मैंने व्हाइट ऐड किया था ऑप्शन, इसको वो कह रहा है कि इसको डिलीट कर दे। मैंने इसको कर दिया डिलीट। अब मैं सबमिट करूंगा। यहाँ पे इशू आ रहा था कि आपके पास वेरिएंट की बात वो कर रहा था। ठीक है। हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, फाइल अपलोड करनी थी। एक इशू यहाँ पे ये आ रहा था कि जब मैंने आपको ब्लैक के हवाले से बात की कि कलर ब्लैक भी ऐड कर सकते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, तो उसको मैंने किया है रिजॉल्व। और एक दफा फिर से मैं चीजें ये एंटर कर रहा हूँ। ठीक है जी। और SKU कोड हम कर देते हैं WB-001 और बाकी चीजें वही हैं। जस्ट सबमिट करूंगा। यहाँ पे अभी एक इशू आ रहा है ब्रांड नेम का, वो कह रहा होगा कि जी एंटर करें, और ब्रांड नेम हमारे पास है नहीं है। वेट के हवाले से भी वो कह रहा है कि जी वेट आपका 0.01 जो है वो बहुत कम है, आप इसको 0.1 कर दें। 0.1 इसको अराउंड 100 ग्राम का ये बोर्ड हो सकता है, तो मैंने इसको 100 ग्राम का कर दिया और सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो ये पब्लिश हो चुका है, पब्लिश की तरफ रिक्वेस्ट इसकी जा चुकी हुई है। ये आप स्टेटस देख लेंगे। ठीक है जी। तो ऊपर आपको टाइटल नजर आ रहा है 1 फीट बाय 1 फीट ड्राई इरेज व्हाइट बोर्ड हैंगिंग राइटिंग ड्राइंग एंड प्लानिंग व्हाइट। ये हमारा टाइटल था प्रोडक्ट का।
तो उसने ये कहा है कि पब्लिश आपका सक्सेसफुली हो चुका हुआ है और अपने एक्सपीरियंस को आप यहाँ पे बता सकते हैं अगर आप शेयर करना चाहते हैं। उसके अलावा नीचे आपको दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, एक डन का है और एक ऐड अनदर प्रोडक्ट है। अगर आप कोई और प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सेम जैसे पहला प्रोडक्ट हमने अपलोड किया वैसे ही जो सेकंड प्रोडक्ट है उसको आप अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ डन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपको वापस आपके सेलर डैशबोर्ड के ऊपर ले जाएगा और प्रोडक्ट्स की आपको मैं लिस्ट के अंदर इस प्रोडक्ट को शो हुआ हुआ अभी आपको दिखाता हूं कि ये प्रोडक्ट वहां पे नजर आएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट पहले शो नहीं हो रहा था, अब हमारे पास ये प्रोडक्ट हमारा फर्स्ट वाला नजर आ रहा है। ये देखिए, ये जो व्हाइट बोर्ड हमने अपलोड किया था, ये एसकेयू कोड सेलर के रिलेटेड ये यूनिक कोड होता है, यूनिट के रिलेटेड होता है ये, ठीक है जी। और ये इसके अंदर हमारा वही WB-001 कोड शो हो रहा है। अगर हमें यहाँ इसको सर्च करना हो तो सिंपली सर्च के अगेंस्ट इसको निकाल भी सकते हैं प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद हमारी क्रिएशन डेट नजर आ रही है, रिटेल प्राइस हमने कितनी से यहाँ पे की हुई है वो भी आ रही है। अगर हम लोग कोई सेल स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से वो भी ऐड कर सकते हैं अभी हम, ठीक है जी। और अवेलेबल क्वांटिटी के अंदर हमारे पास 500 जो यूनिट्स थे वो अवेलेबल थे इस प्रोडक्ट के, वो भी एंटर किए हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे विजिबिलिटी इसकी आपको क्रॉस हुई नजर आ रही है। वो क्यों नजर आ रही है? इसकी दो वजूहत है। वो ये कि अभी हमारा जो सेलर अकाउंट है ये वेरीफाई नहीं हुआ। तो जैसे ही हमें कंफर्मेशन ईमेल आएगी हमारे पास इस ऑप्शन पे भी टिक मार्क हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट है कि लेटेस्ट वेरिएंट नॉट येट अपलोडेड टू शॉप, ये इसका कोई इशू नहीं होता। मेन चीज है हमारा अकाउंट वेरीफाई होना और प्रोडक्ट लाइव होना। तो जैसे ही हमारा अकाउंट वेरीफाई होगा, इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है क्लॉक का साइन बना हुआ है कि जी ये आपको थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड है कि उसी इन प्रोग्रेस, मतलब जो आपका ये क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से या क्वालिटी चेकिंग के हवाले से जो डिपार्टमेंट होता है दराज का, ये आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग को चेक करते हैं, ठीक है जी, और आपके प्रोडक्ट को यहाँ पे लाइव कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही ये लाइव होगा यहाँ पे कंप्लीट टिक मार्क हो जाएगा आपका स्टेटस। जैसे ही हमारा प्रोडक्ट लाइव होगा इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बाकी के सब प्रोडक्ट्स भी हम सेम इसी तरीके से अपलोड करते हैं, ठीक है। इस चीज को कहते हैं प्रोडक्ट लॉन्च करना, ठीक है। जब प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा, उसकी भी मैं आपको डेमो यहाँ पे शो करवाऊंगा कि ये हमारे अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट शो हो चुका हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ऑर्डर मैनेज की तरफ जाएं कि मैनेज ऑर्डर्स के ऑप्शन के अंदर जाएं, आपको जब कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है तो उसके जो ऑर्डर डिटेल्स होती हैं वो आपके पास इस टैब में शो होती हैं, ठीक है जी, मैनेज ऑर्डर के अंदर। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फिलहाल आपको कोई ऑर्डर नहीं आया हुआ, लेकिन जब ऑर्डर आता है सिमिलर उसी तरीके से जैसे प्रोडक्ट यहाँ पे शो वहां पे शो हो रहे थे प्रोडक्ट वाले टैब में, यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट के ऑर्डर शो हो रहे होते हैं जिसमें आपकी ऑर्डर की डिटेल आ रही होती है, जिसमें ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर डेट है, पेंडिंग कब तक आपका चल सकता है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे चल रही होती है। इसके अलावा ये जो प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे अभी विजिबल नहीं है, जब ऑर्डर आता है तो आप सिंपली उस प्रोडक्ट के ऑर्डर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ इस प्रिंट वाले ऑप्शन के ऊपर उस शिपिंग लेबल वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट करते हैं और उसको आप डाउनलोड कर लेते हैं। सिंपली आपने उस शिपिंग लेबल वाले पेज को प्रिंट आउट करना है, अपने प्रोडक्ट को दराज की जो अपनी पैकिंग मटेरियल है उसके अंदर पैक करना है। वो शिपिंग लेबल आप उसके ऊपर पेस्ट करते हैं और उस प्रोडक्ट को आप दराज के जो सेंटर होता है सेलर सेंटर वहां पे जाके दे देते हैं। जैसे शेखुपुरा में यहाँ पे सदर चौक में दराज का ऑफिस है, बहरिया टाउन में भी जैसे हमने वेयर हाउस का एड्रेस बहरिया टाउन का दिया हुआ था, रावलपिंडी का वहां पे भी दराज का ऑफिस है, लाहौर वाले बहरिया टाउन में भी ऑफिस है, इवन लाहौर में ठोकर के करीब भी दराज का ऑफिस है। तो हर शहर के अंदर दराज के सेंटर्स बने हैं। तो अपने अपने सिटीज के हिसाब से आप लोग अपने ऑर्डर को वहां पे लेके जाते हैं प्रॉपर पैक करके और वहां पे उनको दे देते हैं, ठीक है जी। दराज का वो सेंटर क्या करता है कि आपके बिहाफ पे
वो सामान डिफरेंट कुरियर सर्विस को चेक करता है कि जो ऑर्डर आया है जिस जगह पे, उस जगह पे कौन सी कुरियर सर्विस को डिलीवर की। तो उसको चेक करने के बाद वो वाला प्रोडक्ट आपका ऑर्डर के अगेंस्ट कस्टमर के डोर स्टेप तक डिलीवर कर दिया जाता है। ठीक है जी। आपको आपकी जो पेमेंट होती है वो विद इन 15 डेज आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है दराज की तरफ से। क्लियर हो गई सब बातें? ठीक है जी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज नहीं समझ में आई, आप मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी भी स्टूडेंट का? सर ये जो एंड पे आपने 3-4 बातें की, काइंडली दोबारा रिपीट कर लें कि प्रोडक्ट हमने पहुंचानी है कि वो जो हम वेयर हाउस का पता देंगे वो पहुंचाएगा? फॉर एग्जाम्पल ये केस मैंने आपको वो बताया है कि जब आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं ना, तो तब आपको खुद से पैक करना है, खुद से डिलीवर करना है दराज के सेंटर तक। फॉर एग्जाम्पल आप वेयर हाउस के साथ कॉन्टेक्ट करते हैं, इसी वेयर हाउस के साथ जिनके ये प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, वो क्या काम करते हैं, वो एक्स्ट्रा 30 रुपीज आपसे लेते हैं इस चीज के कि आपके बिहाफ पे वो पैकिंग मटेरियल भी खुद लगाते हैं प्रोडक्ट का, उसके बाद आपके लिए प्रिंट आउट भी वो खुद करते हैं और दराज के सेंटर पे भी खुद जाते हैं आपकी जगह पे। ठीक है, मतलब एज ए ड्रॉप शिपर आप काम कर रहे हैं। अगर आप इस वेयर हाउस से सामान लेते हैं, सामान उनका है, सेल आप कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन साइड पे कर लेते हैं, उनको उनके पैसे दे देते हैं, अपने प्रॉफिट को अपने पास रख लेते हैं और काम आप ऑनलाइन कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप जो 30 रुपीज देंगे एक्स्ट्रा में होलसेल प्राइस के अलावा, उस 30 रुपए के अंदर वो आपके प्रोडक्ट को पैक करते हैं। शिपिंग लेबल बेसिकली होता है, उसके ऊपर कस्टमर की डिटेल भी लिखी होती है और जो सेलर होता है उसकी डिटेल भी लिखी होती है और जो प्रोडक्ट होता है उसकी प्राइस लिखी होती है। जब आप अक्सर कोई ऑर्डर मंगवाते हैं ऑनलाइन, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि पेपर लगा हुआ होता है। ठीक है, कि सेंडर रिसीवर की जगह पे कस्टमर डिटेल और सेलर डिटेल लिखी होती है, नीचे यूनिट प्राइस लिखी होती है प्रोडक्ट की। तो वो होता है आपका शिपिंग लेबल। वो शिपिंग लेबल प्रिंट करके आपकी जगह पे वो वेयर हाउस वाले लगाते हैं, उसको दराज के वेयर हाउस तक पहुंचाते हैं, सेलर सेंटर तक। वहां से आगे दराज का काम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये वेयर हाउस वाले क्या करते हैं कि आपके साथ डील इस तरीके से करेंगे, डायरेक्टली आपके साथ मैं नंबर शेयर कर दूंगा, सब चीजें शेयर कर दूंगा, जिसने काम करना हो कर ले। लेकिन जो बंदा इंटरेस्टेड होगा मैं उसको चेक करूंगा कि हाँ ये बंदा वाकई इंटरेस्टेड है और काम कर सकता है, तो मैं डिटेल उसके साथ शेयर करूंगा। ठीक है जी। आपने सिंपली उनके साथ कॉन्टेक्ट करना है, आपके साथ वो कंप्लीट 280 प्रोडक्ट्स की डिटेल शेयर करेंगे। आप उन प्रोडक्ट्स को अपने दराज के अकाउंट्स के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं। जब ऑर्डर आएंगे आपने लेबल क्या करना है, डाउनलोड करना है सिंपली, और वो आप उनको सेंड कर देते हैं वेयर हाउस वालों को। वो आपके ऑर्डर के अगेंस्ट उस प्रोडक्ट को निकालेंगे, पैक करेंगे, शिपिंग लेबल लगाएंगे और दराज तक पहुंचा देंगे। बस ये वेयर हाउस मतलब आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता। ठीक है, कि भाई आप हमसे प्रोडक्ट उठाएंगे फिर काम करेंगे, क्योंकि आप ड्रॉप शिपिंग के तौर पे काम कर रहे हैं उनके साथ। आपने जब ऑर्डर आएगा, कस्टमर तो ऑब्वियसली आपको कैश ऑन डिलीवरी देगा। ठीक है जी। आपने ये काम करना है कि जब ऑर्डर आया, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस व्हाइट बोर्ड का ऑर्डर आता है, तो मैं क्या करूंगा कि मैंने वेयर हाउस को बताना है कि ये शिपिंग लेबल है, मेरा ये ऑर्डर है, इसको डिलीवर करवा दें। उन्होंने मुझे कहना है कि होलसेल प्राइस इस प्रोडक्ट की प्लस 30 रुपीज, जो कि होलसेल प्राइस हमारे पास थी 170 रुपीज, 30 रुपीज एक्स्ट्रा में जो सर्विसेज वो मुझे खुद से प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि पैकिंग मटेरियल, प्रिंट आउट और दराज के सेंटर तक जाने आने का हिसाब किताब हर प्रोडक्ट वो मेरे से लेंगे। मतलब 170 प्लस 30 रुपीज टोटल हो गया 200। मैंने 200 उनके अकाउंट में कर देना है ट्रांसफर। ठीक है जी। उसके अगेंस्ट वो मेरे ऑर्डर को दराज के सेंटर तक पहुंचाते हैं और ऑनलाइन आपका स्टेटस आप उसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, दराज के ऑफिशियल साइट के ऊपर आपका स्टेटस जो होता है, ये मैं काम आपको इंशाल्लाह करके दिखा दूंगा। जैसे ही कोई इन अकाउंट्स में से किसी भी बंदे के पास ऑर्डर आएगा तो इंशाल्लाह ये डिस्प्ले आपको करके दिखाएंगे, तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन स्टेटस उसका एक्टिव हो जाता है कि ये आपका सामान दराज तक पहुंच चुका हुआ है। आगे वो दराज डिलीवर करता है। डिलीवर जब करता है उसके बाद 15 दिन के अंदर पेमेंट्स आपके अकाउंट में आ जाती है।
ठीक है जी। और एक और चीज ये थी कि आपको जस्ट उस ऑर्डर की पेमेंट एडवांस में देनी होती है। अगर कोई रिटर्न आता है तो ये वेयर हाउस आपको कंफर्मेशन आपको कंफर्म करता है, ठीक है जी। आपके साथ जब डील करेगा, बातचीत करेगा, तो ये कंफर्म करेगा कि भाई अगर रिटर्न आता है तो ये खुद वहां पे रखेगा। समझ रहे हैं? उस रिटर्न की जिम्मेदारी आप पे नहीं होगी, ठीक है। आपको नुकसान नहीं होगा उस चीज का कि अगर कहीं खुदा ना खास्ता उसके प्रोडक्ट में कहीं कोई नुकसान होता है, कोई चीज नहीं सही सलामत पहुंचती, तो वो आपने इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी। आपके पास तो प्रोडक्ट नहीं है, या तो आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। अगर आपने उसका प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आपके बिहाफ पे वो सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट भी उसका है, सब कुछ उसका है, आपने प्रॉफिट लेना है, आप उसकी चीज को सेल कर रहे हैं। तो जैसे ही आपका ऑर्डर आता है आप उसको वो चीज करेंगे, वो आपके ऑर्डर को डिलीवर करेगा। 15 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं दराज की तरफ से, और ये सारी की सारी चीजें आप ऑनलाइन वेरीफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जब कोई रिटर्न आना होता है आप अपने वेयर हाउस को पहले बता देते हैं कि ये जो ऑर्डर आपने हमारा भेजा था, ठीक है, और आप वहां पे अगर कोई रिटर्न आता है आपके बिहाफ पे, आप उसको वापस कर देते हैं। ये जो आपका आंसर क्वेश्चन है ना कि अकाउंट में उनके पैसे जाएंगे, अकाउंट में उनके पैसे नहीं जाएंगे, पैसे आपके अकाउंट में आते हैं। अकाउंट डिटेल तो आपने अपनी दी है, जस्ट एड्रेस आपने उनका दिया है कि रिटर्न उनके एड्रेस पे जाएगा। अकाउंट डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स आपकी होती हैं, CNIC आपका लगता है। जस्ट एड्रेस आपने उनका यूज करना है कि आप बैठे हैं फॉर एग्जांपल शेखुपुरा में या लाहौर में, जैसे मैं आप लाहौर में बैठा हूं फॉर एग्जांपल, और मैं अपना काम दराज के ऊपर इसी तरीके से कर रहा हूं, जितना भी कर रहा हूं कि मेरे पास ऑर्डर आता है, मैं उनके साथ डिटेल शेयर कर देता हूं, ट्रांसफर कर देता हूं अमाउंट उनकी होलसेल प्राइस, और उसके साथ 30 रुपीज एक्स्ट्रा में पर ऑर्डर वो क्या करते हैं कि मेरा ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं। मेरे पास मेरा ऑनलाइन स्टेटस आ जाता है कि जी दराज के सेंटर तक आपकी चीज पहुंच गई है। नहीं पहुंची तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ क्यों नहीं पहुंची, वो पहुंचा देते हैं, मेरे पास स्टेटस वेरीफाई हो जाता है, अकाउंट में पैसे मेरे पास 15 दिन में मेरे अपने अकाउंट में आते हैं, वो मेरे पैसे हैं। अच्छा सर, ये जो हमने जब डिस्क्रिप्शन पढ़े थे प्रोडक्ट की, जैसे व्हाइट बोर्ड की, तो सर जो हम लोग लिख रहे थे स्पेसिफिकेशन की, इतने बाय इतने का जो प्रोडक्ट है हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड अवेलेबल है, तो सर क्या हम उसके आगे भी प्राइस नहीं दे सकते? नो, डिस्क्रिप्शन में प्राइस नहीं लिख सकते आप, अच्छा, क्योंकि ये दराज की पॉलिसी की वायलेशन है। ठीक है, जो आपके पास प्रॉपर स्पेस दी गई है जिस चीज की, आपने वहीं पे ही वो चीज एंटर करनी होती है।